नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा। आज राम मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी। मंदिर दर्शन और आरती करेंगी राष्ट्रपति। सांसद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई। आज गृह मंत्रालय से कोर्ट में पहुंच सकती है फाइल। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों का महापंचायत। आज संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में होगी महापंचायत। एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग होगी तेज। ओडिशा अस्पताल अग्निकांड में 4 अफसर सस्पेंड। विपक्ष ने दिखावा बताया। हादसे में मरने वालों की संख्या 12 हुई। राजस्थान मध्य प्रदेश में बारिश और ओले गिर सकते हैं। हरियाणा में बारिश से सड़कें डूबे। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में चैत्र नवरात्रि की, और खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है और इसी को लेकर श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी धाम पहुंच रहे हैं। मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, कई किलोमीटर तक सड़कों पर लाइन लगी है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन यहां पर पूरी तरह से अलर्ट है। तो मां विंध्यवासिनी धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कई किलोमीटर तक सड़कों पर लाइन लगी। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और अब बात कर रहे हैं अमेठी की। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। देवी मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। आदि शक्तिपीठ कालीकंद धाम में उमड़ी भीड़। आहोरवा भवानी धाम में लगी भीड़। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आस्था का चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालीकंद धाम, हिंगलाज माता मंदिर, दुर्गन भवानी मंदिर, अहोरवा भवानी समेत सभी प्रमुख देवी मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। भोर से ही श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में जय माता दी के जयकारों से भी गूंज उठ रही है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक स्वयं लगातार मंदिरों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मंदिरों में सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। प्रशासन ने लोगों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। चवन मुंड की तपोस्थली कहे जाने वाले मां कालिका धाम में इस समय पुजारी भी मौजूद हैं और मैं इनसे जानूंगा कि इसकी पौराणिक महत्ताएं क्या हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। हिंदी नववर्ष की हार्दिक शुभकामना सभी देशभक्तों को। जैसा कि ये माँ भगवती स्वयंभू हैं, ये स्वयं पाषाण स्वरूप हुई हैं, इनकी स्थापना नहीं हुई है। ये सुख सागर में देवी भागवत में, श्रीमद् भागवत में, कालिका पुराण में नवे स्कंद के 3रे अध्याय में इनकी कथा मिलती है। ये महर्षि जी के आवाहन पर अमृत की रक्षा के लिए स्वयं अमृत कुंड पर विराजमान है, इसीलिए इनका एक नाम अमृत कुंड वासिनी भी है। फिलहाल यहाँ पे सुबह 4 बजे से ही जो है भक्तों की भीड़ प्रारंभ हो जाती है और ये दिन भर श्रद्धालु जो है लगातार दर्शन करते रहते हैं। शाम को मां की आरती होती है। ऐसे में निश्चित रूप से नवरात्रि का जो पर्व है, इसमें भक्तों की भीड़ निरंतर बढ़ती रहती है। अरविंद पांडे, के न्यूज अमेठी।
और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। सुबह से ही रायबरेली के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, आज यानी पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का दिन होता है और इसी को लेकर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त बेहद उत्साहित है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्त कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस समय हम रायबरेली जिले के प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पे जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये देख सकते हैं मां मनसा देवी मंदिर है। यहाँ पे जो है महिलाओं के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है, भजन कीर्तन किया जा रहा है और कहा जाता है कि इस मंदिर से जो भी मनोकामनाएं मानी जाती वो पूर्ण होती हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही जो है भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना हो रही है और जो है यहाँ पे जो है आज नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जिससे हम जानेंगे कि आखिर आज किस प्रकार पूजा अर्चना कर रहे हैं। भैया, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, किस प्रकार आप लोग आज पूजा अर्चना? नवरात्र का प्रथम दिन है। सुबह 4 बजे मंदिर खुल गया है। ये आस्था का प्रतीक है रायबरेली का। तो यहाँ भक्तों का सुबह से आना जाना तांता लगा हुआ है दर्शन करने के लोगों के। यहाँ पे आज क्या मान्यताएं हैं इस? मान्यता एक बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ लोगों के आस्था का प्रतीक है। यहाँ जो भी कोई आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, माता जी जरूर पूरा करती है। तो बिल्कुल देखिए, ये रायबरेली का मनसा देवी मंदिर है और कहा जाता है यहाँ पे जो भी मान्यताएं मानी जाती हैं वो पूर्ण होती है। ये देखिए, ये मंदिर में है जहाँ सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, सुबह से पूजा अर्चना करने पहुँच रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामनाएं मानी जाती हैं वो पूर्ण होती है। तो आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जो है यहाँ पे भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। तो वहीं मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही यहाँ पे भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और अब खबर लखनऊ से है, जहां चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। उन्होंने इस पर्व के प्रथम दिवस पर मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना करते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा की कामना की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा है कि चैत्र नवरात्रि भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और साधना का प्रतीक पर्व है। ये पर्व शक्ति की उपासना के साथ साथ आत्मिक शुद्धि और सकारात्मकता का संदेश देता है। उन्होंने मां शैलपुत्री से प्रार्थना की है कि वे सभी भक्तों के जीवन में शक्ति, श्रद्धा और नई ऊर्जा का संचार करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आदिशक्ति मां भगवती की आराधना ये पर्व समाज में संस्कार, संयम और समर्पण की भावना को मजबूत करता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसी के चलते उन्होंने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
और हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से और अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं बुलंदशहर का। अनिल, जिस तरीके से देखिए आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, आज भक्त बेहद उत्साहित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बुलंदशहर में क्या कुछ तस्वीरें हैं, सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी है उनका किस तरीके से पालन हो रहा है, जरा पूरा अपडेट क्या है वो दर्शकों को बताइए अनिल। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में चैत्र नवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। देखिए, इस वक्त हम जनपद बुलंदशहर के कस्बा पहाड़पुर के हजारों वर्ष जो पुराना प्राचीन शक्ति मंदिर है, जो मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है, उस मंदिर पर मौजूद है। देखिए, लगातार यहाँ देख सकते तस्वीरों में, मेरे कैमरामैन तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि लगातार चारों तरफ देखिए भक्तों का जो तांता लगा हुआ है। लगातार जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु सुबह से यहाँ बताते हैं कि 4 बजे से यहाँ श्रद्धालु यहाँ माता रानी की पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से माता रानी आज शैलपुत्री की माता की जो पूजा हो रही है, वो प्रथम नवरात्र में माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए, माता का जो दरबार है, भव्य दरबार सजाया गया है। तमाम जो श्रद्धालु है, देखिए जो लगातार सुबह से ही जो श्रद्धालु आते हैं, देखिए लगातार देख सकते हैं तमाम जो श्रद्धालुओं के चेहरे पर कहीं ना कहीं माता रानी के नवरात्रों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी की लहर है। देखिए, सबसे पहले एक अम्मा जी से बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा जी? अच्छा, आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है, किस तरह से खुशियां हैं अंदर और किस तरह से माता की पूजा अर्चना की जा रही है? अच्छा, पूरे नवरात्रि के रखे आपने? देखिए, लगातार देख सकते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात करते हैं किस तरह से माता रानी की पूजा। क्या नाम पंडित जी? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। अच्छा, आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है, किस तरह से माता रानी की पूजा कराई जा रही है? पुत्री का दिन है और 4 बजे से भीड़ लगी हुई है और विधि पूर्वक। अच्छा, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, मंदिर पूरा सजा हुआ है। जो हमारी मंदिर कमेटी है उन्होंने बहुत अच्छी। अच्छा, कितने पुराना मंदिर है? करीब समझो 2000 वर्ष। देखिए, लगातार देख सकते हैं जिस तरह से जो पंडित जी उन्होंने बताया है कि करीब 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। और जो कमेटी है उसने यहाँ की तमाम विशेष तैयारी है। जो मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन है मौजूद है। और अगर बात की जाए, CCTV कैमरे लगाए, किसी तरह से श्रद्धालुओं को जो आने जाने में यहाँ किसी तरह से पूजा अर्चना करने में कोई परेशानी है। देखिए, एक दादा मेरे साथ मौजूद है, हम सबसे पहले इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है दादा? अच्छा, पूजा करने आए माता रानी, कैसी खुशी महसूस हो रही है? अच्छा, अधिकारी है। अच्छा, किस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है कमेटी के द्वारा? कमेटी द्वारा लाइट वाइट सब चीज से। अच्छा, कितने वर्ष पुराना मंदिर होगा? बहुत, हमने तो भैया जब से देखा, जब से पैदा हुए तब से। अच्छा, देखिए लगातार एक अम्मा जी भैया, अम्मा जी क्या नाम? बता रहे बोलो ना लाइट में पूजा। अच्छा भैया जी, देखिए लगातार कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में, ये चारों तरफ ये माता रानी के सारे स्वरूप बनाए गए हैं और तमाम स्वरूपों की यहाँ पूजा की जाती है। जो देखिए, एक अम्मा जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे अम्मा जी, क्या नाम है? अच्छा, आज प्रथम नवरात्र है चैत्र का, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है माता रानी की? पूरे नवरात्रि व्रत रखे हैं आपने? नहीं, मुझे बुखार आ रहा है। अच्छा, बुखार आ रहा है। चढ़ते चढ़ते देखिए, लगातार देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं माता रानी के व्रत को लेकर बहुत ही एक हर्ष और उल्लास है। क्योंकि लगातार देख सकते हैं जो तमाम, अगर बात की जाए, जो हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े जो व्रत माने जा रहे हैं माता रानी के नवरात्रि माने जा रहे हैं। और इन व्रतों को रखने के लिए चाहे देवता या सिकंदर, वो काफी समय से प्रतीक्षा करते हैं कि माता रानी कब नवरात्रि आए, कब माता की पूजा की है। जो जिस तरह से आज माता रानी का पहला नवरात्र है और माँ शैलपुत्री की जो पूजा है आज बड़े धूमधाम के साथ सभी मंदिरों पर की जा रही है। तमाम मंदिरों में जनपद बुलंदशहर में बड़ी अच्छे तरह से सजाया गया है, जिससे कि लगातार जो श्रद्धालु उनके लिए किसी तरह की कोई भी जो परेशानी ना हो। CCTV कैमरे लगाए गए हैं। CCTV कैमरों के साथ साथ वहाँ पुलिस की लगातार गैलरी बनाई गई है, जिससे कि आने वालों के लिए अलग गैलरी है, जाने वालों के लिए अलग गैलरी है। तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जनपद बुलंदशहर के अगर अधिकारियों की बात करें, जो जनपद बुलंदशहर DM और SSP लगातार मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने पहले सख्त निर्देश दिए थे स्थानीय अधिकारियों को, किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो पाए। और जो मेरठ रेंज के जो DIG कलानिधि देसाई, उन्होंने भी अधिकारियों के साथ त्योहारों को लेकर मीटिंग की थी कि किसी तरह से कोई भी व्यवस्था नहीं फैलनी पाए। और जो उन्होंने ये भी कहा था कि माहौल बिगाड़ने वाले जो नवरात्रि के जो त्योहार आ रहे हैं और जो अन्य जो त्योहार है उनको लेकर भी उन्होंने मीटिंग की थी और कहा था कि कोई भी अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जनपद बुलंदशहर में जो माता रानी के नवरात्रों को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। लगातार जो श्रद्धालु सुबह से यहाँ 4 बजे से मंदिरों में आ रहे हैं और पूजा अर्चना करने की।
ठीक है अनिल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से मधुर दरबारी भी जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। मधुर, जिस तरीके से आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है प्रयागराज में, जिसको लेकर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या कुछ की गई है और क्या अपडेट है, किस तरीके से उनका पालन हो रहा है, मंदिर परिसर में कैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं, भक्त कितने उत्साहित है, पूरा अपडेट क्या है प्रयागराज से? मधुर आपको बता दूं कि प्रयागराज के जो है ये शिव मंदिर है, ये बहुत बड़ा यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पे आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और ये शैलपुत्री माता शैलपुत्री का आज जो पहला दिन है, इस पे जो उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। और इस चैत्र नवरात्रि में करीब 9 रूपों की उनकी पूजा की जाएगी। और सबसे खासियत बात यह है, जो इस बार की जो बहुत ही जो दुर्लभ संयोग है कि इस बार जो माता रानी है वो पालकी पर बैठकर आएंगी और 9 दिन के बाद वो यहाँ से जो हाथी पे बैठकर वापस प्रस्थान करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो जहाँ तक यहाँ की बात है, तो प्रयागराज की जो मंदिर है वो चाहे आपके जितने भी शक्तिपीठ है और ये जो शिव मंदिर है, जो यहाँ पे जो दुर्गा मंदिर है, ये सभी जो है बहुत ही इसकी खास अहमियत है। और इसको लेकर के यहाँ पे खासा उत्साह यहाँ पे जो श्रद्धालु में दिखाई पड़ रहा है। और सुबह 4 बजे से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे कम यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं श्रद्धालु, लेकिन सुबह से यहाँ पे कतारें लगी हुई थी, लंबी लंबी लाइनें लगी थी और श्रद्धालु पूरी तरीके से यहाँ पे आ रहे थे और माता के दर्शन लेने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहे थे, उत्साह से पूरे भरे हुए थे। और माता का दरबार एक बार फिर से मैं जैसे कि यहाँ पे सज चुका है। पिछली बार जैसे शारदीय नवरात्र में सजा हुआ था, ठीक उसी तरह से प्रयागराज की तैयारी यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सारे मंदिर आप कह सकते हैं कि जितने भी मंदिर हैं वो यहाँ पे जो है पूरी तरह से सजे हुए हैं। माता का दरबार पूरे सजा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे महाराज स्वामी जी हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई थोड़ा सा महाराज बताइएगा कि क्या है ये आज पहला दिन है शैलपुत्री माता का? चलिए, पहला दिन है, 6:40 से कलश स्थापना की गई है। ये लोगों को आने में भी थोड़ा समय लग रहा जी। और क्या हमारे सनातन धर्म आप कहते हैं कि नए साल के उपलक्ष्य में भी बनाया जाता है जी। और इस मंदिर की क्या मान्यता क्या है? ये मंदिर हजूरपुर के एरिया में बना हुआ है। इसके संस्थापक मिठाई लाल जी थे और उनके पुत्र श्री राम आश्रय के संचालन से मैं चल रहा। तो क्या खासियत है यहाँ पे? लोगों की मान्यताएं पूरी होती है क्या? बिल्कुल पूरी होती है। एक सिद्धिपीठ की तरह से राजरूपपुर दुर्गा मंदिर माना जाता है। तो ये जो आज जो इस बार के नवरात्र है, क्या कुछ खास है इसमें? क्या खास है इस बात का? और किस बार जो कलश इस बार जो स्थापना होगी वो कब की जाएगी, कितने बजे की जाएगी, क्या शुभ मुहूर्त है, थोड़ा इसको बताइए। 6:58 के बाद से 8 बजे, लगभग 8 बजे तक है। उसके बाद 12 बजे, लगभग 12 बजे से पूरे दिन पूरे दिन तक स्थापना की कोई पूरे दिन में न कोई चीजें कोई नहीं। जी जी, बिल्कुल वही स्वतंत्रता के साथ 12 बजे के बाद इस बार जो है माता रानी जो है पालकी पे आ रही है और इस बार प्रस्थान जो करेंगे हाथी पे करेंगे। तो ये इसका पीछे कोई खास सहयोग? प्रस्थान करने का, जो हाथी पर प्रस्थान करने का वो है, वो शुभ माना जाता है। देखिए मेरे साथ कुछ यहाँ पर जो है श्रद्धालु भी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? आप बमरौली से आए हुए हैं। कैसे या आज क्या पूजा पाठ कितने बजे आप लोग निकले थे यहाँ पे? मतलब क्या मान्यता लेकर आप आए हैं? क्या आप लोग? जी, मुझे बहुत आराम मिला है। जी जी, आपको आराम है? मतलब यहाँ पे आपको लगता है मंदिर में आके मान्यताएं आप लोग की पूरी हो रही है? और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग व्रत हैं 9 दिन का? 9 दिन नहीं है, आज है आप लोग व्रत। तो क्या किस तरीके से आप लोग की दिनचर्या आज रहेगी? क्या करने वाले हैं आप लोग? आज माता रानी के प्रति हमारे भक्ति के प्रति जो फरमान है थोड़ा बहुत खाना होगा, बाकी बस माता रानी के प्रति। तो आज करेंगे, उसके बाद जो आखिरी दिन है उस दिन भी करेंगे कि बस आज? सब्जी में बाकी बेबी है, इसलिए हम लोग 9 दिन नहीं 9 दिन नहीं रहती है। तो आज लेकिन आप लोग पूरा परिवार सब लोग और यहाँ पे आप आती रहती है या पहली बार आई है? नहीं जी, हम हर बार आते हैं, हर नवरात्र। तो ये मतलब मंदिर जो है बहुत ही कह सकते हैं कि सिद्धि प्राप्त मंदिर है। यहाँ पे जो मनोकामना आप लोग करती हैं पूरी होती है आप लोग? पूरी होती है, माता रानी सभी की मनोकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? आज का जो आज माता रानी का यहाँ पे जो यहाँ पे शुरुआत हुई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो 9 दिन का जो ये आप लोग 9 दिन व्रत रखने वाले कैसे करते हैं आप लोग? दरबार में वैष्णो देवी भी जाते हैं हर नवरात्रि में, आशीर्वाद लेने जाते हैं।
और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है मेरे पूरे परिवार के ऊपर। तो तनवीर, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है गहरा विश्वास जो है, आस्था यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं में दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे बराबर अभी भी देख लीजिए तो बराबर लोगों का जो श्रद्धालु उनका तांता लगा हुआ है, लोग आना जाना लगा हुआ है। और ये एक बार मैं आपको उसका व्यू दिखा देता हूँ पूरा, किस तरीके से यहाँ पे जो है पूरे श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ और माँ की श्रद्धा में पूरी तरह से डूबे नजर आ रहे हैं। और ये 9 दिन तक ये चलने वाला कार्यक्रम है और 9 दिन तक 9 के माता रानी के जो 9 रूपों की यहाँ पे पूजा की जाएगी। और जैसा कि अभी हमारे पुजारी जी ने बताया कि सुबह 6:48 का जो समय है, उस समय के बाद से लेकर के और करीब 8:20 का समय बहुत शुभ माना जा रहा है घट बांधने के लिए, कलश स्थापना के लिए। और उसके बाद 11:35 से लेकर के 12:45 तक का समय बहुत जो है शुभ माना जा रहा है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद की गई है, क्योंकि पूरे जिले के अंदर, पूरे शहर के अंदर अगर देखा जाए तो डीसीपी जो मनीष शांडाल है, उन्होंने काफी इसको लेकर तैयारियां की हुई है, क्योंकि इस समय रमजान भी चल रहा है और रमजान के साथ साथ अब ईद का भी जो है यहाँ पे होने वाली है। हो सकता है कि 1-2 दिन 20 या 21 तारीख को ईद भी हो, उसके साथ साथ नवरात्र भी चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब का एक जो अद्भुत संगम इस संगम नगरी में दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में क्या कह सकते हैं कि एक मिसाल। बिल्कुल, प्रयागराज प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी चैत्र नवरात्रि को लेकर और आगामी जो त्यौहार है उनको लेकर भी पूरी तरह से अलर्ट है। हमने अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। बात करें प्रशासन की तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो मधुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज यानी पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है और उसी को लेकर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो भी अपडेट मिल रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या के दौरे पर हैं। तो राज्यपाल सीएम एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन और आरती भी करेंगी। तो राम मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अयोध्या के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अयोध्या के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज राम मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी राष्ट्रपति। बता दें कि राज्यपाल और सीएम योगी उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे, जिसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन और आरती भी करेंगी राष्ट्रपति। तो बता दें कि राम मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी राष्ट्रपति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज अयोध्या के दौरे पर है राष्ट्रपति। बेहद खास दिन है आज, क्योंकि आज राम मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना होगी। एक तरीके से इतिहास रचने वाली है राष्ट्रपति। क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अयोध्या जाएंगी। अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कई कार्यक्रम लगे हैं, उनमें सबसे अहम कार्यक्रम श्री राम मंदिर का लगा हुआ है। उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब अयोध्या पहुंचेंगी तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगी। उसके बाद जो अयोध्या मंदिर है, चाहे हनुमानगढ़ी का मंदिर हो, दूसरे मंदिर से उनमें दर्शन पूजन करेंगी और उसके बाद
आखिरी समय में श्री राम मंदिर का कार्यक्रम लगाया गया है, जहां पर श्री राम यंत्र की स्थापना की जानी है, जिसको आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों स्थापना की जाएगी। इस स्थापना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगी। तो धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंच रही हैं। लगातार दिन भर मंदिरों में पूजन अर्चन और दर्शन के बाद श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना के बाद दिल्ली वापस जाएंगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज अयोध्या के दौरे पर है राष्ट्रपति। आज राम जन्मभूमि मंदिर के सबसे पहले दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद श्री राम यंत्र की स्थापना भी करेंगे राष्ट्रपति। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर सुनवाई होगी। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में राहुल की नागरिकता पर सुनवाई होगी। गृह मंत्रालय से हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में फाइल पहुंच सकती है। तो बता दें कि राहुल गांधी के लखनऊ पेशी में मौजूद रहने की भी उम्मीद है। तो सांसद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर सुनवाई, लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में राहुल की नागरिकता पर सुनवाई होनी है और माना जा रहा है कि राहुल गांधी के लखनऊ पेशी में मौजूद रहने की भी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले पर लखनऊ हाईकोर्ट बेंच अब सुनवाई करने वाली है। क्या कुछ है इसको लेकर पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विघ्नेश सिसिर के तरफ से रायबरेली में एक एफआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था, जिसे वहां की कोर्ट ने निरस्त करते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि ये तथ्यहीन है। इसके आधार पर कोई भी इसके समर्थन में वादी के तरफ से तथ्य नहीं किए गए थे। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज जस्टिस राजीव सिंह की अध्यक्षता में सुनवाई होगी और जस्टिस राजीव सिंह की बेंच में वादी जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विघ्नेश सिसिर हैं, उनके तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर पिछली जो सुनवाई 9 मार्च को हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में जो भी फाइल मौजूद है, जो भी तथ्य और रिकॉर्ड मौजूद है, उसको हाई कोर्ट में पेश किया जाए। तो ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विघ्नेश सिसिर की याचिका पर जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजीव सिंह सुनवाई करेंगे, उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो विदेश अफेयर का काम देखती है, उस विंग के तरफ से नागरिकता संबंधित फाइल को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश किया जा सकता है। अगर हाईकोर्ट के में गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में जो लफाना और फाइल को पेश किया जाएगा, उसके आधार पर यह तय होगा कि हाईकोर्ट में सुनवाई और होनी चाहिए नहीं, क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विघ्नेश सिसिर है, जिनकी याचिकाकर्ता है, उनकी याचिकाकर्ता के तरफ से ये प्रूफ नहीं किया जा पा रहा है कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो ब्रिटिश की नागरिकता उन्होंने ले रखी है, लेकिन उस संबंध में वो दस्तावेज पूरे लगा नहीं पाए थे। कोर्ट के तरफ से कहा गया था कि ये जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है और भारत सरकार का गृह मंत्रालय वो सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए जिसमें राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता का रिकॉर्ड क्या है, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता है तो उसका रिकॉर्ड क्या है, या राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में कोई दूसरे रिकॉर्ड है वो क्या है, कि राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में जितने भी रिकॉर्ड भारत के गृह मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय के विंग में मौजूद है, वो सबके सब कोर्ट में किए जाए और उसके बाद आगे तय हो सके
कि राहुल गांधी क्या भारत की नागरिकता के साथ साथ किसी दूसरे और की भी नागरिकता ले रहे हैं, ले रखी है, या उसके लिए उन्होंने कभी कोई कार्रवाई की है, इसका कोई भी रिकॉर्ड अगर गृह मंत्रालय के पास है तो कहा जा सकता है कि राहुल के पक्ष के लिए आगे राजनीतिक खतरे हो सकते हैं। और अगर ये सब कुछ भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से किया जाता है कि राहुल के पास भारतीय नागरिकता के साथ किसी और देश की भी नागरिकता से संबंध में कोई दस्तावेज हैं, तो राजनीति में एक बड़ा हड़कंप देखने को मिल सकता है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता मामले को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट बेंच सुनवाई करेगा। और आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान पंचायत आज। तो रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में महापंचायत होगी। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महापंचायत में एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग भी तेज होगी। तो कृषि मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, आगे की रणनीति इस महापंचायत में बनाई जाएगी। तो महापंचायत में देश भर से हजारों किसान शामिल होंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति दी है। तो महापंचायत में देश भर के हजारों किसान शामिल होंगे। साथ ही पुलिस ने शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति दी है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत आज होने वाली है। रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होगी। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में ये महापंचायत होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत होने वाली है। कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी, क्या कुछ अपडेट है, प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट है? किसानों की महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में आज हो रही है। तो 6 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए दिल्ली पुलिस के तरफ से परमिशन दी गई है। और परमिशन में बेहद सख्त नियम और कायदे कानून लगाए गए हैं कि कोई भी ट्रैक्टर, ट्राली और या इसी तरह का कोई भी सामान उस तरह का रामलीला मैदान के महापंचायत नहीं आ जा सकता है। सिर्फ किसान आ सकते हैं, खाली हाथ आ सकते हैं, उनके पास अपना बैग हो सकता है, उसके अलावा नहीं ला सकते हैं। इन तमाम शर्तों के साथ रामलीला मैदान में पंचायत हो रही है। उस पंचायत के लिए शर्तें लगाई गई हैं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक चौबंद किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों की महापंचायत आज हो रही है, किसानों की महापंचायत ये संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हो रही है। इसमें 2 अहम मुद्दे रखे गए हैं। एक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों के लिए किसान लगातार मांग कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार के तरफ से अब तक फाइनल नहीं किया गया है। संसद का सत्र चल रहा है, तो किसान चाहते हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, विपक्ष उनके साथ आए, विपक्ष उनकी बात को संसद में उठाए और उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान चाहते हैं वो तमाम फसलों पर मिल सके। इसके अलावा दूसरे जो किसानों के मुद्दे हैं कि यूरिया खाद की लगातार किल्लत रहती है, तमाम और परेशानियां हैं, किसान के जो यंत्र हैं और सब्सिडी है, उन तमाम चीजों को लेकर किसानों की जो बैठक की आज महापंचायत है उसमें ये चीजें तय की जाएंगी, इनकी रणनीति बनेगी और इन पर आगे के लिए देखा जाएगा कि आगे क्या इनको लेकर वो लोग रणनीति बनाते हैं। कोई बड़ा आंदोलन करते हैं, किसान पर दबाव बनाने के लिए कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई चक्का जाम करते हैं। इस तमाम तरह की रणनीतियों को आज तैयार किया जाएगा। और खास मुद्दा है किसानों से जुड़े हुए सभी स्वामी राशन की जो रिपोर्ट आई थी उसको लागू किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उस रिपोर्ट में फसलों पर देने के लिए कहा गया था वो किसान सरकार लागू करे, लेकिन अब तक सरकार ने लागू नहीं किया गया। तो ये देखना होगा कि आज जो महापंचायत हो रही वो शांतिपूर्वक दिल्ली के रामलीला मैदान में पूर्ण होती है और उसके बाद किसान वापस जाते हैं तो क्या रणनीति का ऐलान करते हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होनी है और इसमें कृषि मुद्दों को लेकर विस्तार से बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। और बता दें कि देश भर से हजारों किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे।
और आगे बढ़ते खबरों में, कर्नाटक बेलगावी जिले के चिकोडी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हैवान ने एक लड़की के परिवार पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि उसने शादी करने से मना कर दिया था। उसकी आंखों में मिर्च का पाउडर डालने और लोहे की रॉड से उस पर बेरहमी से हमला करने की इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। ये जोड़ कुरली का एक शांत गाँव था, लेकिन कल रात वहां जो हुआ वो सचमुच खूब खराबा वाला था। चिकोडी तहसील के इस गांव में गरीब परिवार पर बेरहमी से हमला हुआ। विद्याश्री किलारी नाम की लड़की के शादी के लिए राजी न होने का बदला लेने के लिए बीरप्पा नाम के एक व्यक्ति हवस के जानवर की तरह काम किया। ये बीरप्पा, जो पिछले 2 साल से विद्याश्री को नजरअंदाज कर रहा था, उसे शादी करने के लिए परेशान कर रहा था, लेकिन पिता महादेव किलारी अपनी बेटी के भविष्य की खातिर इस रिश्ते में आने से हिचकिचा रहे थे। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की वारदात में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी हाल ही में शराब के ठेके और एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच टीम ने घेराबंदी की, जहां बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के पैर में गोली लगी और जिससे वो घायल हो गया और मौके पर ही पकड़ लिया गया ये आरोपी। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में पोस्ट ऑफिस पे ब्लास्ट करने की धमकी दी गई। 19 साइनाइड गैस बम रखे होने की बात कही गई। मेल करने वाले ने दोपहर में ब्लास्ट करने की बात लिखी। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड टीम ने फिलहाल छानबीन की है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, मेल करने वाले ने दोपहर में ब्लास्ट करने की बात भी लिखी है। तो ईमेल में पोस्ट ऑफिस पे ब्लास्ट करने की धमकी दी गई। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 19 साइनाइड गैस बम रखे होने की बात भी इस ईमेल के जरिए लिखी गई है। मेल करने वाले ने दोपहर में ब्लास्ट करने की बात कही है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। तो प्रयागराज से खबर, जहां प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। ईमेल में पोस्ट ऑफिस में ब्लास्ट करने की धमकी दी गई। दोपहर का समय बताया गया। 19 साइनाइड गैस बम रखे होने की बात इस ईमेल में कही गई है और साथ ही दोपहर में ब्लास्ट करने की बात भी लिखी गई। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, छानबीन की जा रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पोस्ट ऑफिस को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, दोपहर का समय बताया गया, कई बातें इस ईमेल में सामने निकल कर आई हैं। फिलहाल क्या कुछ जांच पड़ताल हुई है और जांच पड़ताल में क्या बातें निकली है शुरुआती? साधु के एक धमकी भरा ईमेल जो है यहाँ प्रशासन को मिला, जिसमें उनको कहा गया था कि कल की बात है, जो प्रधान जो डाकघर है पोस्ट ऑफिस प्रयागराज है, उसको उसकी पूरी बिल्डिंग को, उसके ऑफिस को पूरी तरह से उड़ाने की बात की गई। उसमें कहा गया कि उसमें 19 जो है वो गैस से फिलअप हुए, पूरा भरे हुए जो वहाँ पे बम रखे गए हैं, जिसको जो है कई कोनों में रखा गया, जिससे पूरी बिल्डिंग को जो उसको उड़ा दिया जाएगा। इस तरह का ये धमकी भरा ईमेल जो प्रशासन के पास आया, उसके बाद जो है तुरंत ही प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया और तुरंत उसमें जो हरकत में आ गया। उसके साथ साथ तुरंत ही वहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंच गई और क्यूआरटी टीमें, जो क्विक रिस्पॉन्स टीमें होती है, वो पहुंच गई। इसके अलावा पूरी जो फोर्स थी वहां पे तैनात हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां पे पहुंचे, तो तत्कालीन वहां पे जितने लोग थे वहां पे अफरा तफरी मच गई और उनको वहां से तुरंत वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया उनको, क्योंकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो उसको देखते हुए वहां से तुरंत जो जितने लोग थे पूरी बिल्डिंग को वहां से खाली करा लिया गया। उसके बाद जो क्विक रिस्पॉन्स टीम थी, जो डॉग स्क्वाड, 2 डॉग स्क्वाड गए थे, उन्होंने पूरी वहां पे छानबीन करी और पूरी चारों तरफ देखा गया पूरी तरीके से। पूरे उस बिल्डिंग को, जैसे मैंने बताया कि उसको पूरी तरह से जो है वहां से खाली करा लिया गया था। उसके बाद वहां पूरी जो खोजबीन चलती गई, वहां पर पूरा देखा गया, लेकिन उसके बावजूद वहां पे कोई इस तरह के जो धमकी वाला जो मेल आया था, उसका कहीं से भी कोई जो है ऐसे सुराग नहीं मिले जहां पे कोई बम होने की वहां पे कोई इस तरह के एविडेंस मिले हो। और इस तरीके से करके वहां पे जो पूरी तरीके से काफी देर तक वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलता रहा और सेफली जो लोगों को, जैसे कि मैंने बताया, कि बाहर निकाल लिया गया था, तो कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। और वो जो एक तरीके से अभी तक वो न्यूज है वो जो फेक साबित हुई है और वो केवल एक तरीके से ईमेल, जो धमकी भरा ईमेल जो है वो भेजा गया था और वो केवल जो है एक तरीके कह सकते हैं कि प्रशासन को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि वो क्यों भेजा गया है और कहां से भेजा गया। बराबर उसके ऊपर जो है तफ्तीश चल रही है और प्रशासन पूरी तरीके से उसको जो है गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है, जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है कि धमकी कहां से आई है और कौन, क्या वजह थी, इसके पीछे क्या रीजन था। क्योंकि कहीं भी इस तरह के जो 19 गैस सिलेंडर जो जैसे कह रहे थे बम रखे हुए हैं, वो कहीं ऐसे कोई उसके जो है वहां पे दिखाई नहीं पड़े हैं और वहां पे पूरी तरीके से लोग सुरक्षित हैं। और फिलहाल भी जो है, ये मैं आपको बता दूं, घटना आज की नहीं, कल की घटना है और कल के लिए कहा गया था कि कल दोपहर में 2 बजे के बाद उसको जो है किसी भी समय जो ब्लास्ट किया जा सकता है, तो उसको लेकर के पूरा प्रशासन अमला जो था वो वहां पे पूरी तरह सतर्क हो गया। पूरे शहर में एक दहशत का माहौल बन गया था और तुरंत ही, जैसे मैंने बताया, कि क्विक रिस्पॉन्स टीम थी वहां पे पहुंची और वहां पे पहुंच के पूरे हालात को अपने कब्जे में ले लिया गया और कोई भी पूरी तरीके से सब सुरक्षित है। और अभी फिलहाल इसमें ये एक पूरी अफवाही निकल के सामने आ रही है और आगे की कार्रवाई होगी, उसको लेकर प्रशासन जो है आगे जो है अपनी कार्रवाई करेगा इसके ऊपर। जी मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डाकघर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। और अब बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से अहम जानकारी, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे। तो दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जशपुर में सरहुल पूजा में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। गृह जिले के कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे। जशपुर में सरहुल पूजा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। गृह जिले के कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, कई कार्यक्रमों में आज वो शामिल होंगे। आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे। जशपुर में सरहुल पूजा में शामिल होंगे। देश की बात में फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक्स वापस आ चुके हैं और अब बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 14वां दिन है, तो सार्वजनिक चावल वितरण में अनियमितता का मुद्दा गूंजेगा। अनियमितताओं पर वित्त मंत्री ओपी का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक सुशांत शुक्ला आज वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज अहम दिन है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, अनियमितताओं पर वित्त मंत्री ओपी का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक सुशांत शुक्ला आज वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो मुद्रित खाद के तारांकित प्रश्न पर सदन में आधे घंटे चर्चा चली। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 14वां दिन है और आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां नवरात्र में देवी मंदिरों में गूंजेंगे गीत व भजन। देवी मंदिरों में 25 से 27 मार्च तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, संस्कृति विभाग की ओर से करीब 38 करोड़ का बजट पास हुआ है। तो नवरात्र में देवी मंदिरों में गूंजेंगे गीत व भजन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नवरात्र में देवी मंदिरों में गूंजेंगे गीत व भजन। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, पंचायत चुनाव पर सरकार की स्थिति साफ है। जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने पर सहमति बनी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तस्वीर साफ की है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये बयान सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग व प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट में ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा। अभी कोई गणना के संकेत फिलहाल नहीं है, तो पूर्व में लागू आरक्षण चक्र को जारी रखा जाएगा। आयोग की रिपोर्ट मिलते ही सीटों का आरक्षण जारी होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का